वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके, आप समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में लोपः साकल्यस्य के उदाहरण हर इहि, हरिहि, विष्णु इहि, विष्णुविहि, इस पर विचार करेंगे। तो पद है हर इह और हर इह, विष्णु इह, विष्णुविह, यह बनता है। संधि विच्छेद के रूप में हरे इह और विष्णु इह यह है। यह दोनों पद इस सूत्र से आच्छादित हैं, इसलिए इन दोनों पदों को एक साथ नियम निर्देश पूर्वक सिद्ध करेंगे। ये दोनों पद संबोधन एक वचन के रूप हैं, अतः सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा होती है और संहिता के कारण संधि अनिवार्य भी है। दोनों पदों में एच प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान है और पर में अच प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान है, इसलिए एचो यवायावः सूत्र की स्थिति बनती है। वह सूत्र प्राप्त होगा एचो यवायावः, क्योंकि एच प्रत्याहार का वर्ण है और पर में अच प्रत्याहार का वर्ण है। इसलिए इस सूत्र के निर्देश से, सूत्र के आदेश से हरे के ए के स्थान पर तथा विष्णु के ओ के स्थान पर स्थाने अंतरतमः सूत्र से क्रमशः आय और अव यह आदेश उच्चारण स्थान की साम्यता के कारण हो जाएगा। तब रूप बना हर आय इह तथा विष्णु अव इह। इस स्थिति में लोपः साकल्यस्य यह जो सूत्र है उसकी प्राप्ति होती है और यह सूत्र यह कहता है कि यदि पूर्व में आवर्ण है और इसके पश्चात अस प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो या और वा, पदांत या और वा का लुक हो जाएगा। यहां पर आय और अव इन दोनों में पूर्व में आवर्ण है और इह पर में अस प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए लोपः साकल्यस्य इस सूत्र के अनुसार जो साकल्य ऋषि का मंतव्य है उसके अनुसार यकार और वकार का लोप प्राप्त होता है। क्योंकि दोनों उदाहरणों में यकार और वकार के पूर्व आवरण है और पर में अस प्रत्याहार का वर्ण ईकार विद्यमान है, इसलिए इस सूत्र से, यह सूत्र कौन सा है? लोपः साकल्यस्य सूत्र से लोप प्राप्त होकर के हर इह और विष्णु इह यह रूप बनेगा। लेकिन जब हम साकल्य ऋषि के मंतव्य को स्वीकार नहीं करेंगे, अर्थात लोप का अभाव होगा, तो अभाव पक्ष में हर इह और विष्णुविह यह रूप बनेगा, जो एचो यवायावः इस सूत्र से ही प्राप्त है। इसके पश्चात जो हर इह है और विष्णु इह है, तो रका रेफ उत्तरवर्ती जो आकार है और पर में ईकार है जो अच है, तो यहां आद गुणः सूत्र की प्राप्ति होने लगेगी, क्योंकि
अब आवर्ण के पश्चात अच प्रत्याहार का इकार वर्ण विद्यमान है, इसलिए आद्गुणः सूत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन पूर्वत्र सिद्धम इस सूत्र के अनुसार आद्गुणः की दृष्टि में लोपः साकल्यस्य का कार्य होगा ही नहीं, अर्थात उसके सामने असिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जो आद्गुणः सूत्र है वो सपाद सप्ताध्यायी का है, छठे अध्याय का है, और लोपः साकल्यस्य 8वें अध्याय का है। इसलिए इस सूत्र की निर्बलता होने के कारण यहां पर ऐसी स्थिति बन ही नहीं पाएगी। तब क्या होगा? तब लोपः साकल्यस्य का जो कार्य है वह नहीं होगा, और जब वह कार्य नहीं होगा उसकी दृष्टि में, तब फिर यहां पर या और वह ही बना रहेगा। इसलिए यहां आद्गुणः की प्राप्ति नहीं होगी, स्थिति ही नहीं बन पाएगी। तो पूर्वत्र सिद्धम बहुत ही महनीय सूत्र है, जिसको जाने बिना समझे बिना महर्षि पाणिनि के इन सूत्रों को ठीक प्रकार से नहीं समझा जा सकता है। इसलिए पूर्वत्र सिद्धम को पुनः समझने की, यदि समझ में नहीं आया है तो उसको बार बार समझने की आवश्यकता है। अन्यथा यहां पर यदि पूर्वत्र सिद्धम यह सूत्र न होता तो आद्गुणः होता और हरेह बना देता, जो कि अनिष्ट रूप है। विष्णोह बना देता, विष्णेह बना देता, जो कि अनिष्ट रूप है। तो फिर इसीलिए महर्षि पाणिनि ने अपने इन सूत्रों को ठीक प्रकार से समझाने के लिए, कोई अनिष्ट रूप ना बने इसके लिए ऐसे ऐसे सूत्रों का निर्माण किया है, जो कि सूत्रों को पढ़ने में सहायता भी करते हैं। तो इस प्रकार से यह बात स्पष्ट होती है कि यहाँ आद्गुणः की प्राप्ति नहीं होगी। और दूसरा यह कि जो इसमें सिद्धि हो रही है, लोपः साकल्यस्य का जब वो होगा, नियम लगेगा, तो फिर वहाँ पर यकार और वकार का लोप होगा। और अगर नहीं होगा, चूंकि यह साकल्य ऋषि हैं और महर्षि पाणिनि उनके मत को उद्धृत करना चाहते थे, इसलिए भी यह यहाँ पर अत्यंत उपयोगी हो गया। और महर्षि पाणिनि के मंतव्य में ऐसा नहीं होगा, यह भी है। तो इस तरह से इसीलिए वहाँ हरहि और विष्णुभिः यह बनता है। तो इस प्रकार से यह जो व्याख्यान है, इस पर हरहि और विष्णुभिः, इन पर जो नियम लग रहे हैं उनका व्याख्यान करने के पश्चात यह व्याख्यान यहीं पर पूर्णता को प्राप्त होता है। और इसी के साथ आप समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार। इस पर यदि किसी का कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है।